ओम शांति। हम लास्ट बफर डे पे व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव की ओर, इसमें जो अव्यक्त स्थिति के बारे में जो कलेक्शन है ना, उसके बारे में हम लास्ट बफर डे में चर्चा किए थे। अभी उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। ये व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव की ओर इस पीडीएफ है ना, इसमें बाबा ने जो 1969 और 71 में अव्यक्त स्थिति के बारे में जो जो बातें बताए ना, उसको कलेक्ट करके एक पीडीएफ बनाए है। अभी हम थोड़ा इसका रिवाइज करेंगे। इसमें तो बाबा ने व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव की ओर, इसमें अव्यक्त स्थिति माना क्या है, अव्यक्त स्थिति ना होने का कारण, निवारण, स्थिति की परख और स्थिति अनुभव करने की विधि, अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति को अनुभव बढ़ाने की विधि, है ना। ऐसा एक और टॉपिक से, इसके बारे में हम आधा जान चुके हैं। अभी थोड़ा जो बचा है ना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पांचवा टॉपिक है अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति को अनुभव बढ़ाने की विधि, है ना। इसमें कि अभी तो ये इंटरैक्टिव सेशन है, आप सभी को भी चिंतन शेयर करना है। उदाहरण के लिए अचानक कोई व्यक्ति, है ना, आपके सामने आता है। उस व्यक्ति का भाव को आपको परखना है, और कुछ भी परिस्थिति या बातें आपके सामने आती है ना, अचानक। उसके लिए आपका प्रिपरेशन क्या करना पड़ेगा, कौन सा पुरुषार्थ करने से आप इजीली उस परिस्थिति से बाहर आ सकेंगे। कोई शेयर करना चाहते हैं आप? और एक निवेदन है, प्लीज हैंड रेस कीजिए, जो उन्हें ही बोलने का चांस मिलेगा। बोलिए, कौन शेयर करना चाहते हैं? आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई तो भी शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट करिए सिस्टर, थैंक यू। हाँ जी। अचानक कोई व्यक्ति आपके सामने आए, है ना, व्यक्ति के भाव को परखने के लिए, या कोई परिस्थिति या बातें आपके सामने आती है, उस समय उस बात या परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें, क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम बाहर आ सकते हैं? पहला चीज है, हमको सब साक्षी होके देखने का आदत तो लगाना चाहिए। हाँ जी। वैसा रहने से क्या स्वास्थ्य डिस्टर्ब नहीं होगा, और स्वास्थ्य को हमेशा अव्यक्त स्थिति में रखने से बहुत अच्छा है। ऐसा करने का है कि ये बॉडी में आया कुछ कर्म करने के लिए, वो कर्म भी ज्यादा श्रीमत में जो भी करने का वही होना चाहिए। वो मतलब मिनिमम, लौकिक कर्म तो बहुत मिनिमम होना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य ऊंचा रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहना चाहिए। फिर कोई भी परिस्थिति है उससे हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आएगा, और आएगा तो भी कल परसों जो चला है मुरलीस में, मास्टर नॉलेजेबल, मास्टर सर्वशक्तिमान है, वही रूहानी वारियर है।
वो तन अपनी स्थिति को कैसा भी मोड़ सकता है, कहाँ भी लगा सकता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। तो जब कभी ऐसा आए तो हम अपना जो ज़बान है वो बंद कर सकते हैं, उसको रिप्लाई ना देवे, केवल उनका सुने और कुछ भी ना बोले। और फिर बाबा को उस समय एकदम बाबा को अपने साथ लेकर के उसको बाबा का शक्तियाँ उसके माथे पर दे और उपराम चले जाए, तो ऊपर चले जाए सूक्ष्म वतन या बाबा के साथ चले जाए तो उसका परिस्थिति जो है उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अनामिका सिस्टर। का माइक कौन है? क्या और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए शीतल सिस्टर। ओम शांति दीदी। मुझे इसका अभ्यास तो नहीं है, लेकिन एक मन में जो संकल्प आया, कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है ना हमारे सामने, तो सबसे पहले हमारा मन और बुद्धि बहुत संकल्प उत्पन्न करता है, और उस संकल्प में अगर हम बह जाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को साइलेंट करना होगा, मतलब अपने मन को ये कमांड देना होगा कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहने की कोशिश करनी है। जब हमारा मन और बुद्धि शांत हो जाता है तो हमारे अंदर अपने आप ही पावर हो जाती है। फिर हम वो सुमान में मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो भगवान की टचिंग जो है या पावर हमें मिलता है, तो कोई भी आ रहा है हम उसको महसूस कर सकते हैं किस भावना से आया है, या अगर वो क्रोध में भी है तो हम अपने को शांत रख सकते हैं। इस तरह हम सिचुएशन को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सती सिस्टर। ओम शांति दीदी। मेरी समझ से ये आती है कि कोई अगर कोई सिचुएशन आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो हम मेरी नज़र में मैं ये करती हूँ कि ये मेरे अपने हैं, ये गैर नहीं है। बाबा, शिव बाबा हमारे पिता है और ये मेरे अपने भाई बहन हैं। तो जब ये संकल्प आती है तो मैं खुद अपने को बिंदी समझती हूँ, उसको भी बिंदी समझती हूँ। तो अगर ये समझती हूँ तो क्या होता है, उनमें जो गलत भाव है या क्रोध या कोई भी भाव है तो वो खुद बदल जाते हैं। और जैसे कि हम अपने परिवार में कोई कुछ गलत कर भी दिया तो हम क्या करते हैं, छुपाते हैं। और तो इसी प्रकार से वो भी मेरे भाई है और मेरे पिता शिव बाबा है, तो हमें जवाब देना है तो उसको भी उसी नजर से देखकर कैसे भी करके, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है ना, उसको बाप का पता नहीं है। हम तो जानते हैं कि हमारे पिता एक है, हम सब आत्मा भाई भाई है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ओम भाई जी। ओम शांति दीदी। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम सबसे पहले अपना इस आवाज से परे यानी सूक्ष्म वतन में जाएं और सामने वाली आत्मा जो है उसका भी संपूर्ण स्वरूप इमर्ज करे और उसको हमारे जो दृष्टि है उसमें उसका संपूर्ण स्वरूप, उसको अपना स्वरूप दिखाई देना चाहिए। वो पावर अभ्यास से आ सकता है। और अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा है कि हम जैसा पिक्चर उसके मन और बुद्धि में क्रिएट करना चाहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं। वो पिक्चर एज इट इज क्रिएट होगा, लेकिन वो हमको पहले बहुत स्पष्ट रूप से उसका देखना पड़ेगा, संपूर्ण स्वरूप कि देव कुल की महान आत्मा है और हम न्यारे हों। हम उस जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि व्यक्त से परे होना है हमको और एकदम उसमें स्थिर रहना है, सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप में। तो उसका जो है भाव भी कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वो नेगेटिव भाव से आई है आत्मा
तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी और आपको कोई हार्म नहीं होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए रितु सिस्टर। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति बहन। हाँ जी, बोलिए। मुझे तो ऐसे कुछ अनुभव हो गया है, वो तो बाजू में है या कोई है, यहाँ से अपने पास आते हैं तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और कुछ घर के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आके रोते हैं, क्यों जैसे हो गया बोल तो एकदम से आ गए, फिर देखते ही रोना शुरू। में क्या बताऊं, जैसे देखा कि तबीयत ठीक नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं बोला लेकिन रोना शुरू कर दिया। मैं बोले आ जाओ बैठो, फिर उन्हें पानी पिलाया। तो पहले तो बाबा को याद किया, बाबा ये आत्मा को पहले शांत कर दे। बाबा को अपने दे, उसे आत्मा देख के उन्हें शांत किया, पानी पिलाया, फिर उनके पीठ पर से हाथ फिर बाबा करे ऐसा करके उनको फिर सुना उनका क्या है। तो तबीयत ठीक नहीं है, घर के कुछ बच्चों के एग्जाम्स है, ऐसे कुछ कुछ था उनका। उन्होंने थोड़ा सा बताया, बोले कुछ नहीं होगा, आप अच्छा रहो, कुछ नहीं होगा, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, दवाई बराबर लेते जाओ, ऐसे बोल के। तो जो बाबा ने मुझे टचिंग की तो बताया कि ऐसे 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 बोल सकते हो आप, तो ऐसे करने से उन्हें बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन से इतना हंसे हुए वो आप, मुझे जरा अच्छा लगा, नींद भी अच्छी लगी, ऐसे बोला। हाँ ओम जी, शांति। अच्छा। बोलिए नमिता सिस्टर। में ओम शेयर सन कर। हाँ, ओम शांति दीदी। मेरे मेरे हिसाब से जब भी कोई ऐसे परिस्थिति आई तो पहले मैं साइलेंस में रहना है। सिचुएशन को, व्यक्ति को, मेरे सामने वाले व्यक्ति को पहले ऑब्जर्व करना है और क्या कर रहे, क्या मतलब क्या कहना चाहती है और क्या परिस्थिति। जब भी कोई परिस्थिति आता है तो परिस्थिति को पहले देखकर साक्षी दृष्टा है तो देखना है। उसके बाद बाबा को साथी बनाकर ऐसे बाबा को बोलना है कि बाबा वो भी मेरे सामने वाले व्यक्ति, वो भी आपकी बच्चा है तो उसको आप संभालो। तो उसके बाद जो मन में आया तो क्या करना है क्या नहीं, बाबा जो टचिंग दिया उसी हिसाब से उसको हैंडल करना है। ऐसे मेरा चिंतन चल रहा है। हाँ जी, ओम बहुत शांति। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, मेरा जो अपना अनुभव है, मैं देखती हूँ अगर मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति या कोई भी ऐसी आत्मा आती है तो पहले मैं अपने मन को शांत कर लेती हूँ और उसके बाद अगर सामने वाली आत्मा कुछ भी मुझसे कुछ पूछती है तो मैं साक्षी होकर पहले उसको सुनती हूँ। सुन के एक एक उसके वर्ड को बाबा को अर्पण कर देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, फिर हमारे ना मन की स्थिति खराब नहीं होती, तो मन भी शांत रहता है। सामने वाले को फिर बाबा से टचिंग भी जैसे हमें मिलती है तो हम वही वर्डिंग सामने वाली आत्मा को देख के उसके मन को भी हम शांत कर देते हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव है दीदी। हाँ जी, सभी ने बहुत अच्छे रीति से शेयर किया। इस मुरली में 5th टॉपिक है अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाने की विधि। इस मुरली में बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आ जाती है। इसलिए हमें सदा अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाना है। इस मुरली में बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति माना एक दर्पण है, मिरर। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। अभी जो आप विधि जो बोले ना वो सभी सही है, माना आप अपना स्थिति को आप मेंटेन कर रहे है ना उस विधि से। जब हमारा स्थिति अव्यक्त स्थिति अच्छी रहती है तब हम परख सकते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है।
सो अव्यक्त स्थिति रूप दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सदा हमें 3 बातें याद रखनी है। वो है पहला सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। सो जो भी परिस्थिति आए, बातें आए, उसको सिंप्लीफाई करना है। जब हमारा स्थिति अच्छी रहती है ना, उसको हम सरलता, इजी गोर है ना, इजीली हम उसको परख भी सकते हैं और निर्णय भी लेते हैं। उसको निर्णय लेके उसको श्रेष्ठता में परिवर्तन भी कर लेते हैं, है ना। उसके बाद सहनशीलता भी चाहिए, है ना, उसको सहन करके समा लेना। तब बाद में हमारा स्थिति हमको मेंटेन करने के लिए हेल्प होती है। सो जब हम दिन में इस 3 बातों को सदा याद रखनी है, पहला सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। सो बाबा इस मुरली बाबा चेक करने के लिए कह रहे हैं। सो जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। सो सब में हमें सफलता मिलती है जब हमें इस 3 बातों को हम याद रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अभी हम हर रोज अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं ना, डेली एक एक मुरली, है ना। सो अब तक तो हम ऑलमोस्ट 3 बुक्स हम फिनिश कर रहे हैं ना। सो अभी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए हमें विधि बहुत पता है ना, बुद्धि में है विधि। उस विधि मालूम होते हुए भी वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या कारण है? हमें सब पता है ना, ज्ञान सब पता है, फिर भी धारण। सिस्टर, हाँ जी, लीकेज है, जो भी है हमको अनजाने लीकेज जो हो जाता है वो जमा नहीं होता है, उसकी वजह से वृद्धि नहीं होती है। हाँ जी, जो लीकेज होता है सूक्ष्मता से वेस्ट थॉट्स होगा, और विकारों में भी कहीं सूक्ष्मता से भी कहीं होगा, तो उसकी वजह से लीकेज होता रहता है, वो जमा नहीं होता है, उसकी वजह से वृद्धि नहीं होता है। इसलिए अटेंशन रख के चेक करते रहने चाहिए कि एक एक घंटे में कैसा रहा, कहाँ क्या काम किया, काम सूक्ष्मता में जाने का जरूरी है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। शांति दीदी, महसूसता की शक्ति हमारे अंदर उतनी पावरफुल नहीं होती, हम महसूस नहीं करते हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन आई, हमने उसे हैंडल किया, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि हमें इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए था और हमने किस तरह हैंडल किया। जब हमको महसूसता की शक्ति की पावर आ जाती है तो हमारी अव्यक्त स्थिति धीमे धीमे अपने आप बनने लगती है। शांति। हाँ जी, बोलिए वंदना सिस्टर। हमें व्यर्थ संकल्प और अलबेलापन, कभी कभी अलबेलापन भी आता है ना, हमारे ये ऐसा है तो वो नहीं सोचते, समान मूल्य है वो भी चाहिए, बातें अटेंशन रखे तो हो सकती है। हाँ जी, सिचुएशन आ गई तभी हम ये तीनों बातें याद करना है, अरे ऐसे ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए बोल, तो तभी हमें जल्दी से याद आ गई तो हम आगे तक हो सकते हैं। तभी साक्षी होके भी देखना है उसी तरह। हाँ जी, बोलिए ओम भाई जी। ओम शांति। हम विस्तार को सार में नहीं ले आ पाते इतना सहजता से, तो जितना अभ्यास करेंगे कि विस्तार को सार में लाने की शक्ति का अभ्यास करेंगे, तो हमारा जो मन बुद्धि इतना डिवाइडेड हो जाता है व्यक्त में, उसको पॉइंट फॉर्म में
सोल कॉन्शियसनेस फॉर्म में लाके, पॉइंट फॉर्म में लाके, एकाग्रता की शक्ति से, तो फिर वो सारी जो विधि बाबा ने बताई है वो हम प्रैक्टिकली उसको कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सिंपी सिस्टर। दीदी दीदी, मुझे लगता है कि शायद हम लोग के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे बाबा ने कल अलौकिक ड्रिल के बताया, तो बाबा ने खुद ही बोला कि बच्चे ड्रिल को करते नहीं है। विधियां सारी पता है, लेकिन उसे दृढ़ निश्चय होकर दृढ़ संकल्प करके कर पाना प्रैक्टिकल, तभी कुछ रिजल्ट निकलेगा। वहां हमारी कमी है अभी, इसलिए नहीं हो पाता। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी जी। हाँ मैं जी। एक अपना निजी अनुभव शेयर करता हूँ। सेंटर पे हमारे जैसे सीनियर भाई है, तो मैंने उनको एक दिन पूछा कि भाई जी पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे शॉर्ट में इतना ही सुनाया कि भाई अमृत वेले से लेकर रात सोने तक आपकी देही अभिमानी स्थिति कितना परसेंटेज रही, वही आप निकालो। तो आपको जो भी पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, जो भी बातें आप सोचते हो, वो ऑटोमेटिक परफेक्ट होती जाएगी। तो हम देही अभिमानी स्थिति सेंटर पे या अमृत वेले नुमा श्याम वो तो बना लेते, लेकिन जब अपने कार्य व्यवहार में आते तो वो साधारणता में कब आ जाते हैं और कब थोड़ा बहुत देहभान या थोड़ी थोड़ी देहभान की स्थिति में आ जाती है, माया हमको उसमें लेके जाती है, पता ही नहीं पड़ता। तो फिर वो जो हम स्थिति बनाना चाहते हैं, अव्यक्त स्थिति या जो भी कुछ आप शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सभी ने अच्छा रीति से शेयर किया। सो इस मुरली में बाबा कह रहे, विधि तो ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है ना, लेकिन एक बात नहीं आती जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती। वो कारण है विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना, यह प्रैक्टिस कम है। क्योंकि दिन में हमें बहुत बातें आती रहती है, परिस्थिति आती रहती है ना, तब एक सेकंड उसको समेट कर समा लेना है, तभी हमारा स्थिति बनी रहती है ना। सो इसका प्रैक्टिस हमें कमी है। सो इसके लिए बाबा ने सर एक सेकंड सुनिए ना, समा लेना मतलब क्या? उसको भूल जाना, अच्छा, ओके समावेश ओके, करना। थैंक यू। हाँ जी। सो इस मुरली में बाबा ने निवारण बताए। सो ज्ञान स्वरूप बनना है हमें, है ना, क्योंकि हमें ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हैं, लेकिन ज्ञान के विस्तार को भी समाकर ज्ञान स्वरूप बनना है, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है ना। जब हम बीज रूप बनते हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है ना, तभी हम विस्तार को समेट सकते हैं। क्योंकि जब हम विस्तार में जाते हैं ना, टाइम बहुत व्यर्थ जाता है, संकल्प भी व्यर्थ जाता है, और जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। इसके लिए हमें प्लान, हमारा दिनचर्या बनानी है। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर एक टाइम टेबल, एक डायरी बनानी है। सो अपने आप को सदा चेक करते रहना है ना। सो जिससे हमारा स्थिति बनी रहती है। ओके, अभी नेक्स्ट 7वां टॉपिक है अव्यक्त स्थिति से संपूर्ण स्टेज या फरिश्ता स्टेज को प्राप्त करने की विधि। सो आप कर्म करते वक्त हर समय फरिश्ता स्टेज को अनुभव करने के लिए कौन सा विधि अपनाए हो? क्या है प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस पे आप शेयर कर सकते हैं।
ये फरिश्ता स्टेज अब कहते हैं ना, उसको हमें अनुभव करने के लिए क्या विधि अपनाइए? बोलिए रमेश भाई जी। इसमें हमें अव्यक्त स्थिति में बहते हुए अपना लक्ष्य भी सामने दिखना चाहिए, हमें क्या बनना है। जैसे अपने राज्य में जाना है आगे सतयुग में, हमें वो पद भी सामने नजर आना चाहिए अपने को। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा कह रहे 24:170 मुरली में स्मृति, एक आंक में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरे आंक में राज्य पद, ऐसी स्पष्ट देखने में आना जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है ना। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना वो राज्य पद भी हमें सामने दिखाई देगी, है ना। सो इससे वो भविष्य का संस्कार भी हमें इमर्ज होने लगेगा। हाँ जी, बोलिए ओम भाई जी। ओम शांति। हम अपने जो पंच तत्वों से निर्मित जो देह है, उसका एक एक अंग हम ऐसा स्मृति में लेके आए, अनुभव करें कि वो विलीन हो रहा है, प्रकाश स्वरूप में कन्वर्ट हो रहा है और अपने अपने तत्व में जाके मिल जा रहा है, और एक एक करके सारा अंग अभी प्रकाश का हो गया है, और ऐसा अनुभव करें एक विधि से। और दूसरा विधि यह है कि परम धाम में पहुंच जाएं। परम धाम से अवतरित में आत्मा केवल मन बुद्धि यानी सूक्ष्म शरीर के साथ हूँ, और तो ये भी सहज है। परम धाम में डायरेक्ट जाके फिर वहां से अवतरित हो जाएं, या फिर नहीं जाना है, परम धाम नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ से ही साकार में ही एक एक अंग को प्रकाश में परिणित होता हुआ देखें, अनुभव करें उसको। मोर इम्पोर्टेंट है अनुभव करना। तो फिर बचेगा केवल मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए नीता सिस्टर। इसके लिए बाबा बता रहे हैं कि बार बार आप ड्रिल करो निराकारी स्थिति का और बार बार फरिश्ता स्वरूप का। अगर हम बार बार वो ड्रिल करेंगे तो हमको वो स्मृति ताजी होती रहेगी और हम उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सौम्या सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। एक बार ये जो हम क्लास आप जो सुना रहे हो उसमें एक भाई जी ने शेयर किया था, वो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति की ड्रिल करा रहे थे। तो उन्होंने बोला ऐसा महसूस कीजिए कि मैं कांच के शरीर में हूँ, मेरा पूरा शरीर कांच का है और इस कांच के शरीर में गोल्डन रंग की आत्मा चमक रही है। वो इतना प्रकाश में है कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मेरी भ्रकुटी पे चमकता सितारा और फुलझड़ी की तरह उसमें लाइट निकल रही है। तो वो अभ्यास मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं योग में बैठती हूँ तो मैं अपने शरीर को समझती हूँ कि ये कांच का बना हुआ है और भ्रकुटी पे आत्म सितारा चमक रहा है गोल्डन कलर का, और उससे फुलझड़ी की तरह चमकीली किरणें निकल रही हैं और इतना प्रकाश तेज है कि वो दूर तक निकलता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। तो कभी-कभी अनुभव करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। अव्यक्त स्थिति में ना फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए हम चलते फिरते भी कर्म करते हुए भी अव्यक्त स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हम सहज से बिंदु रूप स्थिति को जाना होगा। बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो पाएंगे। जैसे कोई भी कर्म करते करते ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम में 1 मिनट रुक कर हम बाबा की याद में रहते हैं, तो ऐसे कर्म करते हुए भी हम 1 सेकंड मन और बुद्धि को बिंदु रूप स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा ये ऐसे मतलब दिन भर काम करते समय भी हम 1-1 मिनट रुक कर जब
बिंदु रूप स्थिति में पहुंच जाएगी तो हमारा हम फरिश्ता स्वरूप को सहज फरिश्ता स्वरूप में सहज में रह पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए भाई जी। ओम शांति। इसमें 2 विधि और जो मैं अभ्यास भी करता हूँ कि एक तो यह है कि बाबा ने कहा कि डबल लाइट यदि बनना है तो व्यर्थ सुनना, बोलना, देखना, पढ़ना, सोचना, इससे मुक्त रहेंगे तो हम सहजता से अव्यक्त स्वरूप में रहेंगे। और दूसरा है कि शरीर को कभी भी वस्त्र समझ के और उसको उतार दें। उसको ब्रह्मा बाबा भी प्रैक्टिस करते थे, उसको खूंटे में ऐसा विजुलाइज करते थे कि मैंने अपने देह को एक खूंटे से टांग दिया, हैंगर में टांग दिया है, अब मैं फरिश्ता स्वरूप में, बिल्कुल लाइट, डबल लाइट। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति बहन। हाँ जी। हाँ, इसमें देही अभिमानी होना ज्यादा जरूरी है। देही अभिमान लेके मैं अलग, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा कर्म कर रही हो, शरीर द्वारा कर रही है। ये भी मतलब तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ, जब भी काम कर रहे ये कर रहे कि वहाँ थकान महसूस कभी कभी होती है तो ऐसा लगता नहीं नहीं मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा कर रही है, करवा रही है शरीर द्वारा। तो मैं तो एकदम देह भान छोड़ देना है, आत्मा ही कर रही है और मैं मेहमान आके कर रही हूँ। यहाँ पे बाबा कर्तव्य करती हूँ या बाबा ने कहा, बाबा करवा रहा है, करण करावन हर करवा रहा है। ये स्थिति में उठके थोड़ा हल्का हो जाता है तो फरिश्ता स्वरूप हो जाता है, लगता है मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अपने आप को देखना है। ऐसे भी कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा लगता है। तो जब हेवी काम होता है नहीं कर पाते हैं तभी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। इस 9/12/1970 मुरली में बाबा ने कहा अपने आप को इस दुनिया में रहने वाले गेस्ट समझना है ना। ये दुनिया है गेस्ट हाउस। और सेकंड पॉइंट इज गेट आउट, माना हमारा जो भी कमी कमजोरियां है ना उसको हमें निकालनी है। बाबा कह रहे नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हमें बनना है और सदैव लक्ष्य भी रखना है ना, हम क्या बनने वाले हैं, है ना, जिससे हमारा स्थिति फरिश्ता स्थिति बनी रहेगी। और अपने आप को मेहमान भी समझना है और सदा उपराम अवस्था में रहना है। इन सभी विधियों से हम अव्यक्त स्थिति या संपूर्ण स्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक लास्ट टॉपिक है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा में नवीनता लाने की विधि। आप अव्यक्त स्थिति से कैसे नवीनता ला सकते हैं? आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। बोलिए अशोक भाई जी। आपको शेयर करना चाहते हैं? ओके। कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा इस मुरली में अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराना, इसका अर्थ बता रहे। आपका आत्मिक स्वरूप दूसरों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, इसको ही कहते हैं अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराना। जब हम कंबाइंड रूप की सर्विस करते हैं ना, अर्थात अव्यक्त स्थिति भी कायम रहे फिर आवाज में आना, जब हम ऐसे कंबाइंड सर्विस करते हैं तब सेवा में नवीनता ला सकते हैं। क्योंकि ये अव्यक्त स्थिति अनुभव कराने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनका संबंध अव्यक्त स्थिति से बाबा से
एवर, एक मिनट, वो सदा के लिए जोड़ सकते हैं, है ना। सो जिस सर्विस से करते हो तो उस समय याद में मगन रहने से अव्यक्त स्थिति का प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों को लोरी सुनाते हैं, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशन का प्रभाव किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा और उस आत्मा का ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती, है ना। सो ये है विधि। सो जब भी हम हर कार्य करते वक्त हमें अव्यक्त स्थिति में आके उस कार्य को करना है, तभी वो नवीनता ला सकते हैं। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? और आप कौन सा विधि अपनाते हो जिससे दूसरों को भी आपका अव्यक्त स्थिति का महसूस हो? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कैसे आप हर वक्त या हर कर्म करने के पहले अपना स्थिति को मेंटेन करते हो? बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ दीदी, ओम शांति। जैसे कि ये अव्यक्त स्थिति बताई ना, तो मैं ना क्या करती हूँ, पहले आत्मा देखती हूँ, ठीक है। फिर आत्मा देखने के बाद मैं आत्मा इस शरीर से निकली फरिश्ता स्वरूप का शरीर, और शिव बाबा पवित्रता का सागर है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, है। जैसे दूसरी आत्मा इधर आ रही है, इतनी देर में मैं अपनी स्थिति बना लेती हूँ, फिर उसको भी मैं पवित्रता का फरिश्ता देखती हूँ। मेरे से भी पवित्रता की किरणें सुनहरी निकल रही है और उससे भी निकल रही है, तो वो बात सुनती है दीदी। हाँ जी, ऐसे अनुभव करती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए ओम भाई जी। ओम शांति। पहले तो स्वयं को सम्मान से परिपूर्ण करता हूँ मैं, और सम्मान जब बहुत तीव्रता से जब उसके स्वरूप में टिक जाते हैं तो सामने वाली आत्मा को, जो सामने है आत्मा, उसको फिर वरदान देना है। शक्तिशाली स्थिति से बहुत ही चुने हुए वरदान उसको देना है, और इतने वरदान देना है तो फिर वो जो थॉट एनर्जी है, संकल्प एनर्जी, उनके मन को टच करती है, और वहाँ पे फिर वो उस तरह का विजुलाइज करते हैं कि अरे ये साक्षात्कार जिसे पापा कहते हैं। ये प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, और ये कई बार मैंने अनुभव किया आमने सामने के योग में। जब हम इस तरह की विधि अपनाते हैं तो सामने वाले आत्मा को अपना ओरिजिनल स्वरूप और उनका अपना भी जो देव स्वरूप है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। दीदी ओम शांति। मैं पूछना चाह रही, मतलब जैसे अपन में पवित्रता का फरिश्ता और दूसरा भी पवित्रता का फरिश्ता, तो ऑटोमेटिकली सम्मान वरदान चलेगा ना उसके पास? हाँ जी, आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर रहता है। सो जितनी आपकी स्थिति अव्यक्त स्थिति रहती है ना, सो उतना उनको भी महसूस होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए रामाराव भाई जी। ओम शांति सिस्टर। कंबाइंड स्वरूप में रहने से मतलब साथ और साथी, बाबा साथी, बाप दादा साथी है और हमारे साथ है, तो फिर श्रीमत पे ही चलेंगे और राइट फील करेंगे और खुशी का अनुभव भी करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी।
जब हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, बाबा और मैं, और बाबा की याद में रहेंगे, तो अव्यक्त स्थिति में रहकर जब ज्ञान सुनाए ना दूसरी आत्मा को, तो आत्मा अनुभव करेंगे। तो 1 सेकंड में भी अव्यक्त अनुभव को वो आत्मा अव्यक्त हमारा अव्यक्त स्थिति को अनुभव कर पाएंगे, तो आवाज में रहने से भी हम सेवा कर पाएंगे। तो बाबा ने बोला कि ऐसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब हमारा अंदर इतना स्वच्छ होना चाहिए कि जो दूसरी आत्मा को स्पष्ट दिखाई देंगे। हमारा आत्मिक जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, वो दूसरा आत्मा को भी सहज पता चलता है, जे हम कैसे कौन सा मतलब कौन सा स्थिति में हम स्थित रहते हैं, तो दूसरा आत्मा को भी आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होंगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए रितु सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे लगता है जो मैं करती हूँ कि हमें ना अपने मुख से भी और संकल्पों से भी हमें शांत रहना है, तो हमारी सहज ही अव्यक्त स्थिति धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आप सभी ने बहुत अच्छे रीति से शेयर किया, थैंक यू। अभी समय भी हो रहा है, अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। अभी आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। हाँ, इस पीडीएफ को सभी ग्रुप में शेयर किया है ऑलरेडी, आप एक बार उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओम शांति। शांति दीदी, ये HTML है तो वो खुल नहीं रहा था, और इसका रिकॉर्ड, इसके पहले जो क्लास हुई थी उसका रिकॉर्डिंग होगा? हाँ मिस जी, वो हाँ कब जी किया था? सिस्टर, वो कब लास्ट वीक। किया? लास्ट वीक में? हाँ ओके। जी, दीदी इसका PDF कौन से ग्रुप में डाला है? तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी और मंथन ग्रुप में भी डाला है, और कल भी हम डालेंगे और एक बार। हाँ, वो डाल दीजिए ना, क्योंकि मैं पुरुषार्थ में नहीं हूँ दीदी। हाँ सिस्टर, मंथन ग्रुप में डाल देंगे कल। ओम शांति, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आत्मिक स्वरूप में उपस्थित हो जाइए। मैं आत्मा अपने आप को परमधाम में शिव बाबा के सामने अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा
सत्यम शिवम सुंदरम है। बाबा का असीम सुंदरता को मैं फील कर रही हूँ। बीज रूप बाबा से मैं आत्मा कंबाइंड हो गई। ये बीज रूप स्थिति डेड साइलेंस की स्थिति है, निसंकल्प स्थिति है। चिंता मुक्त स्थिति है। सूर्य के समान लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति है। यह स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, दाता वरदाता की स्टेज है। अपने इस मूल बीज स्वरूप में स्थित होते हुए मैं आत्मा परम शांति और परम शक्ति की अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अनुभव करते करते नीचे की ओर आ रही हूँ। इस स्थूल देह में भ्रुकुटी के तख्त में विराजमान हो गई। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी, मुझे कुछ पूछना था। ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ दीदी, मेरा ना भी कुछ टाइम से मिस हो गया था ये अव्यक्त मुरली, तो भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी ये कौन सी मुरलियाँ चल रही हैं। अभी जो हम डेली मुरली कर रहे हैं, मैं कल से फिर से जुड़ी हूँ इससे, तो अभी कौन सी मुरली चल रही है? अभी 1971 ईयर का मुरली चल रही है। 1971। ओके हाँ दीदी, जी। ओके थैंक यू। ओम शांति। गुड ओम नाइट। शांति। गुड नाइट। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया दीदी। गुड नाइट। ओम शांति बाबा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। अभी आपने जो मेडिटेशन करा है ऐसा सुबह मिलेगा क्या? ओम शांति।